हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, जिसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड इट्स रेशियोज। ठीक है, तो देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। उसके वो 3 वर्ड्स क्या है। एक ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या है 3, ठीक। और गॉन, गॉन का मतलब है साइड्स। और मेट्रॉन, थर्ड वर्ड है मेट्रॉन, इसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। और जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं होता मतलब कहाँ पे यूज की जाती है ट्रिग्नोमेट्री। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, उसको ये उस चोटी को, मीनार की चोटी को देख रहा है, और वो यहाँ से जो है राइट, ये जो है हाइट इसकी फाइंड आउट कर लेगा बिना इसके मेजर किए हुए। ठीक है, तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि हाइट क्या है इसकी। सपोज कोई एक ये आदमी है और ये कोई यहाँ पे कोई एक प्लेन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेन जा रहा है और इसने ये देखा यहाँ से ये कोई प्लेन है, और ये फाइंड आउट करना चाहता है कि ये कितनी हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ऊंचाई पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक, या फिर यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसकी हाइट, इस मीनार की हाइट क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने पहले बता दिया है कि मतलब जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। ठीक है, जितने भी ये रेशियो हैं ये एप्लीकेबल हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल बी है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने बिल्कुल अपोजिट साइड में जो साइड्स होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और जो जिस एंगल को हमें जिस एंगल के रेस्पेक्ट में सारी साइड्स कैलकुलेट करना है सब कुछ, उसके जो अपोजिट में होता है, उसके सामने जो साइड होती है उसको कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, इसके जो सामने जो है ये, इसको कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक, और उसके जो बगल में होती है साइड, उसको कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं कि जो साइड अपोजिट टू इस एंगल के रेस्पेक्ट में, साइड अपोजिट टू एंगल ए जो है, इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो उसके एडजेसेंट में होता है उसको कह देते हैं हम बेस नाम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, अगर एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो उसके जो अपोजिट में ये साइड होगी वो अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी हो जाएगा। तब इस वाली कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है बेस, लेकिन हाइपोटेनियस सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते हैं साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, और एक होता है कोटेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने इसको मान लिया है बेस एंगल। ठीक है,
तो साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो एंगल ए के अपोजिट बीसी है, बीसी बाई एसी हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, और ये ए बी दिया हुआ है और ये ए सी है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी बाई ए बी। ठीक है, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो होता है वो उसका साइन ए का उल्टा होता है, 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए। उसको हम लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ए सी अपॉन बी सी। जो ए सी अपॉन बी सी है वो साइन ए का उल्टा है। ठीक, सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, वो कोसाइन का उल्टा होता है। ठीक है, 1 बाई कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट एंगल ऑफ ए। ठीक, तो उसका उल्टा हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट जो है टेंजेंट का उल्टा होता है 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू द एंगल ए बी अपॉन ए सी। और इसी में देख लेते हैं इसको जो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसके। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये सब, इसको साइन ऑफ ए को लिखते हैं साइन ए, इसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉस ऑफ ए। ठीक, इसको लिखते हैं टैन ए। ठीक, इसको क्या लिख देंगे, कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, सेक ए। इसको क्या लिखते हैं, कॉट ए। ठीक है, ये हमारे उसके शॉर्ट फॉर्म्स हो गए। इसी नाम से हमारी जितनी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे इन्हीं नामों से हम देखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे ये दिख जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो भी हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सब इन्हीं जो शॉर्ट फॉर्म है उसी से ही सारा कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब इसके क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था कि हाइट फाइंड आउट करना, ये सब फाइंड आउट करना, इन्हीं को यूज करके सब सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 है एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या है, ये कोई एंगल हमने मान लिया ए है, ए बी एंड सी। ठीक, तो गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। अभी हमने क्या पढ़ा है, tan a कि जो उसके एंगल के अपोजिट में होती है साइड अपॉन उसके एडजेसेंट में साइड होती है, उसको हम उसी के रेशियो को tan a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो BC अपॉन AB। ठीक, तो यहां से हो जाएगा BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट मान लेंगे 4 के, और AB क्या हो जाएगा हमारा 3 के। ठीक, AB और BC हमें दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है कितना 4K, ये 3K। ठीक, तो हम AC कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट AC। तो AC हमें फाइंड, तो AC क्या है, हाइपोटेनस। AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, तो AC हमें फाइंड आउट करना, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ये वाला, तो BC की जगह पे 4K पुट कर दें प्लस AB की जगह 3K पुट कर दें, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू हो जाएगा 5K। ठीक, हमारा AC आ गया। AC कितना आ गया 5K। अब हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले साइन ए। साइन ए क्या होता है, अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू द एंगल ए इज BC बाई हाइपोटेनस AC। BC कितना दिया हुआ है 4K अपॉन 5K, तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, साइन ए। अब देखते हैं क्या है, कॉस ए कितना हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल एडजेसेंट ऑफ एंगल ए की साइड कौन सी है, AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC इक्वल्स टू, तो AB कितना दिया हुआ है 3K अपॉन 5K इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए हमारा दिया हुआ है, तो अब उसका अपोजिट क्या होगा, मतलब कोसेक ए। कोसेक ए होता है साइन ए का अपोजिट, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4। ठीक, और सेक ए क्या होता है, सेक ए कॉस ए का अपोजिट होता है। कॉस ए कितना है 3/5, तो इसका सेक ए हो जाएगा 5/3। ओके, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए टैन ए का अपोजिट होता है। टैन ए कितना दिया हुआ है 4/3, तो इसका कॉट ए हो जाएगा 3/4। यही हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। ठीक, कोई दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया,
और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल है हमारा क्या, ए बी सी, और ये क्या हो गया, पी क्यू आर। ठीक, यहाँ पे एंगल ए जो है राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल बी, पी इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, हमें इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक, तो गिवन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, जहां पे एंगल A राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल P राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो एंगल AB ट्रायंगल ABC में साइन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन B इक्वल्स टू कितना होगा, AC बाई BC। ठीक, और इन PQR क्या हो जाएगा, साइन Q इक्वल्स टू PR बाई QR। ठीक, हमें क्या गिवन है, साइन B इक्वल्स टू साइन Q, ये दोनों इक्वल्स हैं, तो इसका AC बाई BC इक्वल्स टू PR बाई QR हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको चेंज कर लें, AC बाई क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, AC बाई PR इक्वल्स टू BC बाई QR। ठीक है, BC बाई QR, इसको हमने K मान लिया। ठीक से, इसको हमने K मान लिया। ठीक, अब इन ट्रायंगल में AB क्या है और AC और BC में हमें रेशियो दिया है, तो AB हमें कैलकुलेट करना है इसका, और इसका PQ इन ट्रायंगल ABC। AB इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, अगर ये AB बाई PQ आ जाए इक्वल्स टू दिस, इन इसके इक्वल आ जाए, तो हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। ठीक, तो हमें AB निकालना है, AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक, इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू वो PQ इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, तो AB बाई PQ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, AB बाई PQ इक्वल्स टू अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां से BC और AC, यहां से हम BC और AC कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू PR, K इंटू PR, और सॉरी BC इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से BC इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से K इंटू QR, K इंटू QR, और AC यहां से हो जाएगा AC इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू PR, K इंटू PR। ठीक, तो BC और AC की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, अंडर रूट हो जाएगा। BC की जगह पे हम रखेंगे K इंटू QR, मतलब K स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, ठीक, अपॉन अंडर रूट हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक, अब AB बाई PQ क्या हो जाएगा, यहां से K कॉमन दोनों में हो जाएगा, K बाहर ले लो, अंडर रूट हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा K, और यहाँ पे भी इक्वल टू ये K दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 मान लो और ये 2 इक्वेशन है। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 में क्या है, AC बाई PR, AC बाई PR इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू K दिया हुआ है, तो K बराबर AB बाई PQ आया है, AB बाई PQ। इससे हम कह सकते हैं कि सो दैट ट्रायंगल आर इन सिमिलर। ठीक, जो ABC ट्रायंगल है, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, अगर सिमिलर है देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। यही हमें प्रूव करना था, हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द ट्रायंगल ABC is right angled at C in which AB equals to 29 units, BC equals to 21 units and angle ABC is theta। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये जो है स्क्वायर है सब। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल है, ये लेट अस कंसीडर दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एंगल C इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल C है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो A B C और ये हमारा एंगल ABC इक्वल टू दिया है थीटा। ठीक, और AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 29। ये AB इक्वल टू 29 दिया हुआ है और BC इक्वल टू 21 दिया हुआ है। ठीक, सो फ्रॉम ट्रायंगल वी कैन फाइंड द AC। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC हमें फाइंड आउट करना, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर। यहाँ पे AB इक्वल्स टू दिया हुआ है, हमें अंडर रूट क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू 29 स्क्वायर और BC इक्वल्स टू 21 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। इक्वल टू होता है A माइनस बी और A प्लस बी। ठीक, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये 29 मान लिया, 29 A है और 21 B है, तो 29 माइनस 21 इंटू 29 माइनस प्लस 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 29 माइनस 21 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इक्वल्स टू हो गया, ये कितना है 29, 9 1 10 और 2 2 4 1 5 50 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। तो इसका AC इक्वल्स टू आ जाएगा 20। ठीक है, 20 यूनिट। अब हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहां से हम साइन कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये कितना 20 यूनिट आ गया। कॉस थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इक्वल्स टू हो जाएगा, BC कितना है 21/29। ठीक, और यहीं से हम निकाल लेंगे साइन थीटा क्या होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 20/29। ठीक, अब ये वाली वैल्यूज जो हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं उस वैल्यू को, तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ओके।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 29 नीचे 21 स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है 441, और 20 का स्क्वायर नीचे तो सेम है 29 का स्क्वायर, और ये 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक है। तो ये ऊपर ऐड कर देंगे कितना 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 अपॉन क्या हो जाएगा 841, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 1, यही हमारा इसकी वैल्यू होगी। अब सेकेंड पार्ट की वैल्यू, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सेकेंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आ गया है कितना 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 20/29 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे भी 29 नीचे कितना हो जाएगा 841, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400 इक्वल्स टू हो जाएगा 41/841, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन वेरीफाई दैट 2 sin, ये हमें वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब हमारा tan A इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि एंगल B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल B है, ठीक। और ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A, इसको B, और गिवन क्या है सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है tan A इक्वल्स टू 1, tan A इक्वल्स टू 1, tan A कौन सा एंगल है ये, ठीक। तो tan A क्या होता है ये C, सॉरी ये C हो जाएगा, यहाँ पे B जो लिखा है वो C होगा, ये हमारा C है, ठीक, ये C है। तो tan A इक्वल्स टू हो जाएगा BC/AB, BC/AB इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू मैंने मान लिया K से, ठीक। तो ये K है, ये K है, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये दोनों क्या क्या दिए हैं, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2K। तो ये हमारा आ गया अंडर रूट 2 एंड K। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। तो हम ले लेंगे यहाँ पे LHS, वो क्या है 2 sin A इंटू cos A। ठीक, तो sin A यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 इंटू साइन A क्या हो जाएगा, ये K बाई रूट 2K, K बाई रूट 2K। cos A क्या हो जाएगा, K बाई रूट 2K। तो K कैंसिल, K कैंसिल, और रूट टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 कैंसिल इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आ गया RHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ angled at right angled at P, OP equals to 7 centimeter and OQ minus PQ equals to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q। ठीक है, तो कोई यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें बोला गया कि एंगल P जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल P है। तो हम PQ और ये R। ठीक, तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, OP इक्वल्स टू 7, OP इक्वल्स टू 7 दिया है सेंटीमीटर। ये OPQ, ये O है, सॉरी R नहीं है, OPQ है। ये R की जगह पे हम क्या लिख दें, OPQ दिया है। तो OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। ठीक, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू, हमने मान लिया इसको x। ठीक, तो PQ हमने मान लिया x। लेट, यहाँ पे लिख देते हैं लेट PQ इक्वल्स टू x। ठीक, तो OQ यहाँ से क्या हो जाएगा, OQ माइनस x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा OQ इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, OQ हमें निकालना है, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक, OQ कितना दिया है, 1 प्लस x
का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना है 7 का स्क्वायर। तो इसको हम निकाल मतलब ओपन कर लेते हैं, 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 48। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, x इक्वल्स टू 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 है ये, तो ये 1 प्लस एक्स था तो ये हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो साइन क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन क्यू। नाउ साइन क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 7 बाई, क्योंकि ये एंगल है क्यू तो इसके अपोजिट में 7 है, 7/25। ये हमारा साइन क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक, अब निकालना है कॉस क्यू, इक्वल्स टू हो जाएगा 24/25। ये हमारी कॉस क्यू की वैल्यू आ गई। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था। लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।